नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि हम सभी 9 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश की जनता ने विपक्ष के झूठ को समझ लिया है। हरियाणा की जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। उनकी सभी योजनाएं फेल हो गई हैं। लोगों ने कहा है कि उन्हें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। विपक्ष द्वारा फैलाया गया संविधान बदलने का झूठ भी जनता के सामने आ चुका है। जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, इसलिए वे 9 सीटें हारेंगे। वे अपने हार से बौखलाए हुए हैं। वे पहले से मान चुके थे कि मोदी जाएंगे, लेकिन जनता मोदी सरकार के काम से खुश है, इसलिए मोदी सरकार को तीसरी बार मौका मिला है। उनके साथी लोकसभा में बिखर गए हैं और उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। जनता ने उनके इस छल को अच्छे से समझ लिया है। भाजपा सरकार की योजनाओं से आम आदमी को लाभ मिल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, हम लोग सभी 9 की 9 टारगेट बना करके लड़ रहे हैं और 9 की 9 सीटें जीतेंगे। प्रदेश की जनता उनके झूठ और फरेब को समझ चुकी है। हरियाणा की जनता ने अभी उनको नकारा। जो खटाखट और टकाटक था वह सब वहां पर फेल हो गया। लोगों ने कहा कि आपने कहा था अभी तक हमारे खाते में पैसा नहीं आया। जो झूठ उन्होंने ये फैलाई थी कि संविधान को बदल देंगे, वो झूठ भी जो पार्लियामेंट के भीतर डिस्कशन हुए हैं और आगे की ओर ये सारी जो उन्होंने जो कुकर्म किए थे, वो सारा कुकर्म जब जनता के बीच में गया तो जनता ने उनको विभिन्न चुनाव से उन्होंने अब अस्वीकार करना शुरू किया है। इसमें भी 9 की 9 सीटें वो हारेंगे। वो लोग अपने हार से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने तो ये मान बैठे थे पहले से ही, उन्होंने अपना सारी योजनाओं को घोषित कर रखे थे कि अब मोदी जा रहे हैं का माहौल बनाया। लेकिन जनता के लिए जो मोदी जी की सरकार ने काम किया और जनता के प्रति जो समर्पण रहा है, फिर से तीसरी बार उनको मौका मिला। राज्य के भीतर इसी तरीके से 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन लोगों ने एक माहौल क्रिएट कर दिया था, आर्टिफिशियल माहौल। चुनाव होता है तो इकट्ठा हो जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो डिवाइडेड हो जाते हैं। चुनाव आएगा तो यूनाइटेड। अब बाई इलेक्शन हुआ है तो डिवाइडेड। उनके वो साथी जो कल तक लोकसभा के चुनाव में इकट्ठा थे, अब वो बिखर चुके हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये इनके इस छल को जनता ने बेहतर तरीके से समझा है। भारतीय जनता पार्टी नीतिगत तरीके से अपने काम को, अपनी योजनाओं को, उनकी सरकार आम आदमी को लाभान्वित करने के लिए कोशिश कर रही है और उसका फायदा भी हुआ है। आज प्रदेश के भीतर 16-17 हजार करोड़ रुपए का गन्ना की का मूल्य आज 35-36 हजार करोड़ रुपया दिया जा रहा है। सिर्फ हमारी व्यवस्था के सुधार किए जाने से 50 लाख किसानी से लाभान्वित हो गए। तो ये बात किसानों को जो महसूस होगा, अभी जैसे आपने कहा आउटसोर्स कर देने से बहुत बड़ी भीड़ किसानों की आ रही है। तो उन्होंने तो किया नहीं, ये किया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिससे किसानों को फायदा पहुंचा है। तो वो किसान समझता है कि भाजपा ही हमको फायदा पहुंचा सकती है। नौजवान भी समझता है कि हमको बिना घूस की नौकरियां यदि कहीं पर मिलेगी तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही मिल सकती है, मोदी जी के ही सरकार में मिल सकती है। इस नाते लोगों का वो विश्वास है और इस नाते मुझे पूरा मेरी उम्मीद है कि भाजपा के 9 सीटों पर कमल खिलने वाला है। लेकिन सर बात करें, जिस तरह चुनाव से पहले पोस्टरवार शुरू हुए, बीजेपी के बाद सपा, कांग्रेस भी मैदान में कूद गई, पोस्टर इसका कितना असर पड़ा? ये बहुत दिन से हम लोगों ने पोस्टरवार को झेला है और पोस्टरवार करके वो लोग जो है वामपंथी ताकतें हैं, देश को बराबर गुमराह की हैं और धीरे धीरे वो खात्मे की ओर जा रही हैं और खात्मा हो ही गया है एक तरीके से। नेशनल पार्टी अपने को बोलते हैं और राज्य के भीतर एक सीट उनको मिलती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका क्या। जनपद में कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में सैजनवा ब्लॉक के हरपुर बुधहट में शहीद वीरांगना उदा देवी की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। अन्नपुर चौराहे पर स्थित वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ की बेगम हजरत महल की सेना में महिला ब्रिगेड की सेनापति रह चुकी वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। आज उनके 167वें पुण्यतिथि पर हम सभी उनके आदर्शों को याद करते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस कार्यक्रम में सैजनवा ब्लॉक अध्यक्ष गब्बू लाल प्रजापति, संयोजक महेश पासी, जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र निषाद,
नगर अध्यक्ष सहजनवा संजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एसडीएम सदर मृडाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने तहसील दिवस में आए मामलों की बारीकी से सुनवाई की। अधिकांश मामले भूमि विवाद से संबंधित थे। इसके अलावा कुछ मामले सड़क, बिजली, पानी और पुलिस से संबंधित थे। एसडीएम सदर ने मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर मौके का निरीक्षण करने और शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में आए मामलों का निस्तारण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में रबी अभियान जोरों पर है। धान की खरीद और फसल की कटाई लगभग 75% पूरी हो चुकी है। शेष कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। कटाई के साथ ही जुताई और बुआई का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की खेती का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 100 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं, 24 लाख हेक्टेयर में दलहन और 10 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती होगी। किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 1,71,000 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2,05,000 मीट्रिक टन एनपीके, 2,55,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट और 70,000 मीट्रिक टन पोटाश उपलब्ध है। इसके अलावा 16,46,000 मीट्रिक टन यूरिया का भंडार भी है। हम लगातार इसकी बिक्री सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद का एक बड़ा हिस्सा गल्फ देशों से आयात किया गया है। वहां चल रहे युद्ध के कारण खाद की आपूर्ति में बाधा आ रही है। फिर भी हम किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, इस समय प्रदेश में रबी अभियान चल रहा है। धान की कटाई, खरीफ के फसल की कटाई लगभग 75% पूरी हो गई है। कुछ कटाई अवशेष है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा और कटाई के साथ ही जुताई और बुआई का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी के खेती हो इसकी प्लानिंग किया है, जिसके भीतर 100 लाख हेक्टेयर से ऊपर यानी 101 लाख हेक्टेयर के करीब गेहूं की बुआई होगी, 24 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती होगी और 10 लाख हेक्टेयर के करीब तिलहन की खेती होगी और मिश्रित खेती होगी। इसके लिए हम लोगों ने खाद और बीज किसानों को समय से उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हमारे पास 1,73,000 मीट्रिक टन डीएपी है, 2,05,000 मीट्रिक टन एनपीके है, 2,55,000 सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन 2,55,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन हमारे पास पोटाश है और 16,46,000 मीट्रिक टन यूरिया आज की तारीख में हमारे पास बचा हुआ है। निरंतर हम लोग इसके बिक्री की व्यवस्था बनाए हुए हैं। सेक्टर के भीतर 27,568 मीट्रिक टन है, तो 27,568 मीट्रिक टन है तो ये वहाँ से किसान उठा सकते हैं और प्राइस वही फिक्स है 1,350 रुपए। एम्स थाने की पुलिस ने एक हत्याकांड के आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान दीनानाथ पुत्र स्वर्गीय श्रीपत निवासी सिसवा उर्फ चनकापुर थाना एम्स जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट बरामद की है। एसपी सिटी ने बताया कि 12 नवंबर को
थाना आस्थानी पर एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव नाले में पड़ा मिला है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान मृतक के पिता को ही आरोपी पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्रा, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल संजय कुमार सिंह और कांस्टेबल राकेश सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना एम्स को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना एम्स से पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 542/2024 जो 103 BNS 238 217 248 में पंजीकृत हुआ था, उसमें जो अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस मुकदमे में 12 तारीख को ये सूचना मिली थी कि थाने पर सूचना मिली थी कि विपिन पासवान नामक युवक की लाश पड़ी हुई है। उस पर उनके पिता द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया और यह निकल के आया है कि उनकी मृत्यु उनके पिता ने ही की थी। अभियुक्त दीनानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दीनानाथ के पास से हत्या में प्रयोग के समय प्रयोग किए गए कपड़े, जिस ईंट से मार के वार किया था वो, एवं मोटरसाइकिल जिससे अभियुक्त अपने लड़के को ले गया था, वो बरामद कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, क्या कारण था कि हत्या की गई? जो मृतक था वो दारू का आदी था और पिता का ऐसा कहना है कि दारू पी के घर में लड़ाई झगड़ा, सामान बेच देना आदि कृत्य किया करता था। इसी से परेशान होकर पिता ने अपने लड़के को मार दिया। मृतक के पिता ने क्या बताया, क्या वजह, किस कारण है? उन्होंने यही बताया कि जो उनका लड़का था वो दारू का आदी था और दारू के नशे में काफी अधिक कृत्य करता था, जिससे घर वाले काफी परेशान रहते थे। इसी कारणवश उसकी हत्या की।